इन्होंने बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी ड्रामा बनाया और फिरोज़ खान के टैलेंट को वेस्ट किया है। तो एंड जब निकाह का वक़्त था, जिस तरह मैंने प्रेडिक्ट किया, वो पीछे हट गया। वेरी वेरी पिस्ड। इसकी लास्ट एंडिंग को देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, बिकॉज़ मेरे 40 एपिसोड इन्होंने बर्बाद किए ये एंडिंग दिखाने के लिए। हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लास्ट एपिसोड ऑफ मैं ज़मीं तू आसमान। सो अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखी तो पहले यहीं पे रुक जाएं, बिकॉज बहुत सारे स्पॉयलर्स अगले कुछ सेकंड्स में मैं बोलना शुरू करने वाली हूँ। ड्रामा हो गया है दी एंड। और सबसे पहले रिव्यू शुरू करने से पहले मैं उन सब की लोगों की जो कि इस ड्रामे को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम एपिसोड 1 टू एपिसोड 40, उनकी अजमत को सलाम करती हूँ। ये वो लोग हैं जो कि डाई हार्ड फैंस हैं फिरोज खान के, और कुछ फैंस जो कि हिबा बुखारी वालों ने भी गिव अप कर दिया था कोई 15 से 20 एपिसोड पहले। लेकिन फिरोज खान के जो फैंस हैं वो डाई हार्ड फैंस, उन्होंने आखिरी एपिसोड तक इस ड्रामे के साथ लगे रहे, इस ड्रामे को हिट करवाया, इस ड्रामे की व्यूशिप दी, इस ड्रामे को ट्रेंडिंग रखा। तो उनकी अजमत को वाकई में सलाम है, क्योंकि इस ड्रामे ने उनके पेशेंस को बहुत आजमाया है। और उस पेशेंस के इनाम में उनको जो लास्ट एपिसोड मिली है ना, ये एक निरी बगैरती है, बेशर्मी है। अगर आप कहा जाए कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड जबरदस्ती इन्होंने बनाई है और उसका कोई लेना देना नहीं था पूरे ड्रामे की थीम से, वाइब से। एक लाइट सी रोमांटिक लव स्टोरी थी, इसमें इतना सिवियर, इतना ट्रेजिक, इतना हार्ट ब्रोक किस्म का एंड नहीं दिखाना चाहिए था। ड्रामे का एंडिंग, ड्रामे का लास्ट एपिसोड पूरे ड्रामे की वाइब से मैच नहीं करता। क्या करने की जरूरत थी इनको जो इन्होंने किया है लास्ट एपिसोड में। मैंने कल के रिव्यू में भी कहा था कि इस ड्रामे की जो वाइब, जो थीम चल रहा था सेकंड लास्ट एपिसोड तक, उससे ये लग रहा था कि हैप्पी एंडिंग होगी। फरहाद जो है लास्ट मिनट पे लड़की कबूल है बोल लेगी, लेकिन फरहाद जो है वो पीछे हट जाएगा। और वही एग्जैक्टली वहां तक ड्रामा बिल्कुल प्रॉपर जा रहा था अपने थीम के हिसाब से, और जो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे और जिसको होना चाहिए था। ड्रामा की जो पूरी एक प्रोडक्शन थी उसके लिहाज से इस तरह की स्टोरी परफेक्शन में चल रही थी। और जो मैंने कहा था कि वो फाउंडेशन बनाएंगे एंड ऑल दैट सीम्स आई एम परफेक्टली फाइन फॉर दिस ड्रामा। और आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि जो फिरोज खान के फैंस हैं जिन्होंने 40 एपिसोड तक कमिटमेंट दिखाई इतने सारे दिन, जबकि इस बहुत सारे क्रिटिक्स ने इस ड्रामे को बहुत क्रिटिसाइज किया है कि इन्होंने बहुत ज्यादा पुअर क्वालिटी ड्रामा बनाया और फिरोज खान के टैलेंट को वेस्ट किया है। मैं एग्री करती हूँ इस बात से कि वो इससे बहुत बेहतर काम कर सकता है बंदा। ही इज सुप्रीमली टैलेंटेड। यानी कि आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज दैट, बिकॉज वो बहुत अच्छा, उसने खुद ग्राउंड अप अपने आप को बनाया है। और इस तरह के ड्रामों में उसको लेके उसके टैलेंट का वेस्ट है। चलो ये बात खत्म हो गई। अब बात शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड जो है एपिसोड 40। इन्होंने दिखाया कि उसने अपने भाई को मारा, सुफियान को, जो कि मास्टरमाइंड था, हर चीज के पीछे वही था। मुझे समझ आता है, उसको मारना समझ आता है। मारा इन्होंने जिस तरह से है, लाइक इतने बड़े विलन को, इतने बड़े मास्टरमाइंड को, इतना बड़ा जिसने इतनी तबाही मचाई है 39 एपिसोड्स में, उसको 2 मिनट में इन्होंने फड़का दिया। वो मुझे एक बात समझ नहीं आई। रश्ट में कह रही हूँ ना कि ये स्टोरी ये लोग कई तरीके से बना सकते थे, कई तरीके से दिखा सकते थे, लेकिन इन्होंने सबसे आसान रास्ता चूज किया, बस फड़का दो, मरवा दो भाई के हाथों भाई। चलो खैर, एनीवेज मुझे समझ आ गई बात। फिर इन्होंने वो फरहाद को दोबारा री इंसर्ट किया, जबकि सब लोगों को पता है जो ये ड्रामा फॉलो कर रहे हैं कि उस बंदे में कोई गट्स नहीं है, कोई किसी काबिल नहीं है। वो बंदा किसी ना पहले था, ना अब है, ना कभी था। तो एंड जब निकाह का वक्त था, जिस तरह मैंने प्रेडिक्ट किया, वो पीछे हट गया। उसने कहा लड़की जो है कबूल है, बोल चुकी है, ये ना हो कि मुझे भी कबूल है बोलना पड़ जाए और फिर ये लड़की मेरे गले की घंटी बन जाए। उसने फौरन पीछे अपना, ये हमेशा यही करता है, ये लास्ट मिनट में भगौड़ा आदमी था फरहाद। शाजिल ने पता नहीं क्या समझ के, क्या सोच के इसको इंसर्ट किया था। चलो खैर, एनीवेज तो सब, हर कोई अपने कैरेक्टर के हिसाब से सही चल रहा था मामला। अकबर साहब भी सुधर गए, मुमताज भी प्रोबेबली सुधर गई हैं, माँ और जो है वो बड़ी ही लीनियंट हो गई। वो भी थोड़ा मुझे समझ नहीं आया कि इतनी ही। और देखिए इतना कंट्रास्ट जो था ना, कि जिसका शौहर मरा है वो इतनी रेडी है माफ करने के लिए सुल्तान एंड फैमिली को, लेकिन जो ले पालक लड़की दिखाई है हुरम, वो लाइक आपे से बाहर हुए जा रही है।
अपने बाप के कत्ल को लेके। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा मुझे लगा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया ड्रामा वहीं के वहीं, कि जब सब मामला हो गया उसने आके बता दिया कि मैंने तुम्हारे बाप के खून का बदला ले लिया है, मेरा बाप ने तुम्हारे बाप को नहीं मारा था बल्कि मेरे भाई ने मारा था और मैंने उसको गोली मार दी, और तुम्हें क्या चाहिए, और तुम्हें क्या चाहिए, बंदे की जान लोगी। सो एनीवेज उसके बावजूद भी उस बंदी ने उसको माफ नहीं किया एंड ऑल दैट। इस लड़की को हिट तब हुआ उसको माफ करने का जब के फरहाद पीछे हटा। ये एक दफा कबूल है भी बोल चुकी। मैं आपको बताऊं हुरम का कैरेक्टर का फ्लॉ देखें आप, कि ये एक दफा कबूल है भी बोल चुकी, और कबूल है बोलने के बाद जब फरहाद ने पूरी बैक स्टोरी बताई तब इसको रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड, इससे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि फरहाद को तो शाजिल ही लेके आया था, लेकिन फरहाद मुझसे मोहब्बत नहीं करता। लाइक हु रोट दिस ड्रामा, हु रोट दिस लास्ट एपिसोड? यानी कि ख्वाब में किस 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 क्या क्या पी के तुम लोगों ने ये ड्रामा की लास्ट एपिसोड बनाई, जब पूरा ड्रामा एक लाइट हार्टेड किस्म की रोमांटिक स्टोरी चल रहा था। ये आखिर में क्या मचला तुम्हारे अंदर, क्या तुमने खाया, क्या तुम्हें बदहजमी हुई कि तुमने वो आखिर वाला सीन डाला, जिसको मैं डिस्कस करने वाली हूँ अब, क्योंकि अब रहा कुछ नहीं है। आप लोगों ने अगर इस पॉइंट तक मेरा रिव्यू देख लिया है तो आपको पता चल गया है कि आई एम वेरी वेरी पिस्ड। इसकी लास्ट एंडिंग को देख के मुझे बहुत गुस्सा आया, बिकॉज मेरे 40 एपिसोड इन्होंने बर्बाद किए ये एंडिंग दिखाने के लिए। तो फिर तो बस हम ये डिजर्व नहीं करते थे, हम ये एंडिंग डिजर्व नहीं करते थे। कोई भी जो फिरोज खान का फैन है वो ये एंडिंग डिजर्व नहीं करता था। हमारी कमिटमेंट को उन्होंने पानी में बहा दिया। वो साहिबा को एकदम फरहाद के कहने का यकीन आ गया, जब पूरी दुनिया उनको कह रही थी कि शाजिल सही है, शाजिल सही है, उनको यकीन नहीं आया। एनीवेज, घर वही है जहाँ पे वो बैठा हुआ है ना शाजिल, घर वही है, कभी मैं कभी तुम वाला, वही मुस्तफा और क्या शर्जीना, हाँ शर्जीना वाला घर है। एनीवेज, ये अलग, ये बीच में आ गया, इसको रहने दे। मैं फिर भी बहुत गुस्से में हूँ। हुआ कुछ यूं, वो वहां बैठे हुए और वो बोले जा रही है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें गलत समझी थी। और दोस्त, जो मैं भी लिख सकती हूँ और आप भी लिख सकते हैं, हमने इतने ड्रामों में ये डायलॉग देखे हैं आखिरी वाले। फिर उसके बाद वो मुड़ा नहीं। मैंने कहा ओहो, जब उसने आंखें भी नहीं झपक रहा, पलक भी नहीं झपक रहा, बिल्कुल उसी पोज में बैठा हुआ है जिस पोज में खुदा और मोहब्बत में बैठा हुआ था ना, ये मजार के ऊपर, चलो उसमें बैठा समझ आ रहा था। उसमें उस वाले सीन में ये काली शॉल डाल के काले शलवार कमीज में बैठा हुआ ये बंदा समझ आ रहा था, उसमें ये मरा है, समझ आया मुझे। खुदा और मोहब्बत में ये मरा है, मुझे समझ आया। इसमें ये खुदा और मोहब्बत वाला लुक इसको दे के जो उन्होंने खिड़की के पास बैठा दिया और वो पूरी कहानी सुनी, और जब ये हिला नहीं ना, मैंने कहा ओ नो, इन्होंने कहीं मार तो नहीं दिया इसको। और वही हुआ, वो उसके पास आके बैठी, उसको टच किया, वो टक करके ड्रॉप हो गया इसकी गोद में, और पता चला कि शाजिल साहब को मार दिया उन्होंने। अब मसला ये है, मुझे अब पता है, मारने के भी मसले ये हैं कि तबई मौत मरा है कि सुसाइड मरा है, ये भी एक चक्कर है कि उसने क्या खुदकुशी कर ली, क्योंकि उसको पता था कि वहां उसका लड़का हुरम का निकाह हो रहा है, तो वो हुरम चली गई है, तो अब मुझे जिंदा रह के क्या करना है, और सारा इसको पछतावे के इसने अपने भाई को कत्ल कर लिया, अपनी भांजी को, चवन्नी को यतीम कर दिया। तो क्या इसने क्या सुसाइड किया, ये भी नहीं पता चला कि सुसाइड है कि तबई मौत है कि क्या है, ये भी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया। तो क्या कह सकती हूँ मैं इस पॉइंट पे कि ये कोई भी इस ड्रामे की नौयत के हिसाब से ये एंडिंग बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती, बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती। बिकॉज ये वो वाला ड्रामा था ही नहीं जिसमें कि हीरो को एंड में मार दो, अचानक से मार दो, और फिर आप ड्रामे को एक्सपेक्ट करो कि पूरा ड्रामे की वाइब चेंज हो जाए। पूरे ड्रामे की वाइब एक कंप्लीटली डिफरेंट वाइब थी, और लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन की वाइब कंप्लीटली डिफरेंट थी। दोनों चीजें मैच ही नहीं कर रही। वो जिसमें हीरो मरा करते हैं ना, वो एक ड्रामे की नौयत ही डिफरेंट होती है, वाइब ही डिफरेंट होती है। लेकिन इन्होंने शाजिल को मार के ये सोच रहे हैं कि उसके करेक्टर को अमर कर देंगे। इस तरह अमर होते हैं करेक्टर कि आप उसको एक तरीके का बंदा दिखाते हैं और दिखाते दिखाते आखिर में उसको टपका देंगे, तो बस मामला हो गया खत्म। ये उस तरह के इन्होंने जो भंड मारा है ना, ये बगैरती दिखाई है लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में, मुझे मैं कहती हूँ कंप्लीट वेस्ट कर दिया इन्होंने द होल ड्रामा। जो पूरा एक सीक्वेंस आ रहा था और जो हम देखना चाह रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द फैंस देखना चाह रहे थे कि किस तरह से ये स्टोरी दी एंड होती है। खूबसूरत ओएसटी था, खूबसूरत लव स्टोरी थी, लाइट सी कम, लेकिन इन्होंने आखिर की एंडिंग जो करी है ना, उसने पूरी बर्बादी डाली है एपिसोड। मुझे नहीं लगता कि शाजिल को मारना चाहिए था लास्ट
एपिसोड में, और फिर उसके बाद वो समंदर वाला सीन और वो हाथ पकड़े में वो इमेजिन कर रही है। 10 on 10, I don't think so. This drama is not, they destroyed it completely in the end. So let me know what you think about the ending of this drama. अगर आपको पसंद आई है या नहीं पसंद आई, आपको लगता है बिल्कुल सही थी, let me know. And please subscribe my channel.